तो जय हिंद दोस्तों, एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। कल की वीडियो में हमने बात करी कि कैसे एडवर्स सिचुएशन में लगातार मेला प्रशासन की तरफ से कार्य पूरे किया जाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। हमने अलग अलग सेक्टर का दौरा किया, जहां पर सेक्टर नंबर 5 और 6 में तैयारियां कैसी चल रही है हमने वो दिखाया। लेकिन कल से नियमित रूप से आप लोग अगर इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं, यूट्यूब पर एक्टिव है, तो एक आश्रम की क्लिप आपको बहुत ज्यादा देखने को मिली होगी। और उसके बाद से सवाल भी काफी ज्यादा है कि इसकी लोकेशन क्या है और ये आश्रम कहाँ पर बनाया गया है। तो अभी हम उसी जगह पर आ गए हैं जहाँ पर यह आश्रम बना हुआ है। जगह है सेक्टर नंबर 5, देवराहा बाबा आश्रम। अब कुटियों की बात करें तो निसंदेह अभी तक मैंने जितनी मैंने कुटियां देखी है या जितने मैंने कैंप्स देखे हैं, थोड़ा डिफरेंट तो है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई प्लास्टिक तंबू देखने को नहीं मिलेगा, कोई फॉर्मल टेंट देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर प्रॉपर जो कुटी है वो बनाई गई है और यही इसके अलग होने का एक प्रमुख कारण है और यही इसकी एक विशेषता भी है। मेरे पीछे आप एक येलो टावर देख पा रहे होंगे, अभी शायद फ्रेम में पूरा ना आए, लेकिन ये येलो टावर क्या है? बेसिकली ये कोई वॉच टावर नहीं है। कुछ लोग इसको कंफ्यूज हो रहे हैं कि शायद ये पुलिस का वॉच टावर हो, क्योंकि आपने सुना होगा कि 20 ज्यादा वॉच टावर बनाए जाएंगे। ये बेसिकली एक अखंड ज्योति है। मेरे पीछे जो आप टावर देख पा रहे हैं कोई नॉर्मल टावर नहीं है, ना तो यहाँ पे लोग रहते हैं। ये बेसिकली एक अखंड ज्योति है जो पिछले 13 वर्षों से लगातार प्रज्वलित है। तो अगर आप आना चाहते हैं, माघ मेला आ रहे हैं आप दूर दराज के स्थान से और इसको देखना चाहते हैं, तो मैं फिर से बता दूं, सेक्टर नंबर 5 शास्त्री ब्रिज के बिल्कुल बगल में ये आश्रम है। आप आके यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। ये वही है, अखंड ज्योति यहाँ पर रखी हुई है। तो अखंड ज्योति यहाँ पिछले 13 साल से प्रज्वलित है और जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको तो पता है, लेकिन हम लोग जो कि अभी प्रिपरेशन करते हुए यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर कुटी देखिए थोड़ा डिफरेंट तो है। एक तरफ जहाँ पूरी टेंट सिटी में आपको जो प्लास्टिक वाले टेंट है या यूं कह लो जो भी आप टेंट आते हैं, जैसे भी मटेरियल आता है वो देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको पूरी जो कुटी है वो बनती दिखाई पड़ेगी। ये देखिए, यहाँ पर पूरी जो कुटी है वो बनाई गई है और उसमें जो प्लास्टिक है उसका जरा भी यूज नहीं किया गया। आप ये भी देख सकते हैं, ऊपर भी एक आश्रम है, वहां पर एक बाबा जी की मूर्ति है। अब किसकी है वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन तैयारियां काफी अच्छी चल रही हैं और सामने जो शिवलिंग है उसको भी स्थापित किया गया है। तो यही वो जगह है। फिर से बता दूं कि लोकेशन आप देख सकते हैं, शास्त्री ब्रिज है। शास्त्री ब्रिज के बिल्कुल सामने, आप शास्त्री ब्रिज से जब जाएंगे तो आपको ये स्थान देखने को मिल जाएगा। तो अभी इस स्थान से इतना ही। अभी शायद ये अंडर डेवलपमेंट है। जब यहाँ का डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा तो आगे आपको दिखाएंगे। सामने एक और इंटरेस्टिंग चीज जो मैं दिखाना चाहूंगा, हालांकि ब्लॉग काफी लंबे समय से कर रहे हैं और इस तरह के स्थान हम आते रहते हैं, और ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि माघ मेला को हम कवर कर रहे हैं। और इस माघ मेला को कवर करते करते बहुतेरे आश्रम है जहां पर हमें जाने का अवसर मिलता है, लेकिन कुछ आश्रम ऐसे होते हैं जो सबसे हटके होते हैं। तो ये उन्हीं आश्रम में से एक है और ये दूर से ही आपको पता चल जाएगा कि कोई दिव्य स्थान है जो सबसे अलग बनाया गया है, क्योंकि हम लोग इसको ढूंढ रहे थे। पहले हम लोगों को ये था कि शायद ये दशाश्वमेध घाट तरफ कहीं हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्रॉपर आपको शास्त्री ब्रिज के सामने ही मिलेगा। फिर से आप देख लीजिए, वहां पर लोहे वाला ब्रिज है, ये शास्त्री ब्रिज है सेक्टर नंबर 5 पे, और ये आपका आश्रम रहा। तो ये रहा देवराहा बाबा आश्रम जहां पर ये टेंट पूरा बना हुआ है। तो भैया अभी तक हम लोगों को लग रहा था कि हमें अब माघ मेला में क्या ही नया सरप्राइज देखने को मिलेगा। सारी चीज तो हमने देख ली। हमने पॉन्टून पुल को बनते देख लिया, पॉन्टून पुल को रंगते देख लिया, और हमने उनकी कह सकते हैं पूरा का पूरा डेवलपमेंट ट्रैक किया, और हम लोग काफी खुश थे कि चलो पॉन्टून पुल कंप्लीट हो गया। लेकिन एक नया सरप्राइज हम लोगों को वेट कर रहा था। हम लोग सेक्टर नंबर 6 में आपको दिखाएंगे। यहाँ पर सामने ये घर, अगर आप प्रयागराज आए हैं, खासकर नाग वासुकी मंदिर, तो आपको दूर से ही दिखता है ये जो पुल घर है। यहाँ पर कोई संत महात्मा रहते हैं, उनका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन यहीं पर ये सबसे कह सकते हैं आप ये किनारे वाला हिस्सा है माघ मेला का। और यहाँ पर पीछे साइड भी आप डेवलपमेंट देख पाएंगे काफी बड़ा, लेकिन ये हमें नहीं दिखाना है। हमें आपको ये डेवलपमेंट दिखाना है। देखिए, ये पुल अभी तक अनछुआ था एक तरीके से आप कह सकते हैं, और हम लोगों को अक्सर लगता था कि जो नाग वासुकी तरफ डेवलपमेंट चल रहा है ये किस चीज का है। हम लोग गेस करते थे शायद जो शमशान घाट वाली खबर सामने आई है ये उसका होगा, या फिर हम लोगों को लगता था कि शायद यहाँ पर जो पार्किंग है वो बनाई जाएगी। लेकिन माघ मेला की स्केल अब हम आपको दिखाते हैं। आप सामने देखिए, ये है गंगा जी की धारा। ठीक है, अब एकदम किनारे नहीं जाएंगे क्योंकि कटान काफी ज्यादा है और जमीन आप देख सकते हैं ये एकदम किनारे जाने लायक नहीं है। यहीं पर हमें आउट ऑफ नोवेयर एक पॉन्टून पुल तैयार होता दिख रहा है, और ये पॉन्टून पुल सबसे अनछुआ है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि वो सामने धुंध के पीछे नाग वासुकी मंदिर है और ये वहां से दिखता ही नहीं है। आपको अगर ये देखना है पॉन्टून पुल, तो आपको सेक्टर नंबर 6 में एकदम किनारे आना पड़ेगा और वहीं से आप इस पॉन्टून पुल को देख पाएंगे। और इसका डेवलपमेंट आप देख सकते हैं सामने कि लगातार जारी है। और ये पॉन्टून पुल करेगा क्या? सेक्टर नंबर 6 में आने के लिए नाग वासुकी साइड से बाहर बाहर जो रोड है वो आई है, और यहाँ से होते हुए आप सेक्टर नंबर 6 में एंट्री कर पाएंगे और इस हिस्से को एक्सप्लोर कर पाएंगे। यानी जो स्केल है पूरे मेला का, ये काफी ज्यादा बड़ा है। हमारे साथ राज है। राज, तुमने देखा था? जैसा कि मैंने आपको बता दूं, मैंने देखा था कि सारे डेवलप होते हुए और सारे पीपा पुल भगवा कर रहे थे, मतलब कि जो मजदूर वगैरह थे। जी हाँ।
तो कुल मिलाकर इनको इन्होंने भी नहीं देखा था और ये भी हम अभी देख पा रहे हैं। तो डेवलपमेंट लगातार जारी है। पीपा यहाँ पर रखे, हमारी हमारी नज़र भी अचानक से पड़ी जब हम ये सोचे कि आओ चलो बाहरी क्षेत्र में क्या चल रहा है उसको देखते हैं, तभी हमारी नज़र यहाँ पर पड़ी है, वरना ये हमको भी नहीं पता था। और आप देख सकते हैं सामने कि इस पीपा पुल को तैयार किए जाने के लिए जो मेहनत है वो की जा रही है। एकदम किनारे पर मत जाना क्योंकि कटान वाली ज़मीन है पूरी ये जो कटान वो सामने वो धस सकती है। तो सामने देख सकते हैं पॉन्टून पुल। तो अब चलते हैं, सामने देख सकते हैं आप, उधर ट्रैक्टर भी चल रहे हैं। तो चलिए, एक सरप्राइज तो मिल गया, अभी बहुत सारे सेक्टर बाकी हैं जिनको घूम कर देखेंगे क्या नया डेवलपमेंट चल रहा है। हाँ? तो भैया अभी तक हमने आपको दिखाया कि कैसे आउट ऑफ नोवेयर एक नया पॉन्टून पुल बना के तैयार कर दिया गया। अब हम जहाँ पर आए हैं सेक्टर नंबर 6 ही है, लेकिन यहाँ पर इस वीडियो का उद्देश्य अब थोड़ा बदल गया है। हम लोगों ने ड्रोन शॉट से टेंट सिटी बहुत देखी, हम लोगों ने इसकी बसावट देखी, लेकिन आज हम उनसे मिलने वाले हैं जो इसके पीछे जिम्मेदार हैं, जिनकी अथक परिश्रम, जिनकी मेहनत को आप लोग टेंट सिटी देखते हैं। भैया पहले तो अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम राजेंद्र निषाद है। हाँ, तो भैया राजेंद्र भैया ये बताइए, जैसे एक टेंट या बना रहे, कुटिया बना रहे हैं, जी। इसको बनाने में लगभग कितने दिन की मेहनत लगती है? देखिए, ये साइज पे डिपेंड करता है क्या साइज है। अगर साइज बड़ा है तो उसमें 1 हफ्ता तक, अगर छोटा है तो 4 से 5 दिन। 4 से 5 दिन। और ये जो सामान वामान लाते हैं आप, ये सब कहाँ से आता ये है खुद आपका? हम लोगों का पर्सनल यूज Personal करते सामान हैं, है। पर्सनल आसाम से मंगाते अच्छा, हैं और आसाम कुछ से। यहीं से लोकल से कुछ तो अभी यूज आप ये करते पूरा हैं। इसको काम कर रहे हैं या और भी पूरा बना रहे हैं आप लोग, आपकी टीम? ये भी काम है और हमारी टीम काफी जगह है, अच्छा, जो कि हमारा एक यूट्यूब, छोटा सा एक यूट्यूब चैनल भी है। भैया भैया भी यूट्यूबर ही हैं। जी, राजेंद्र इलाहाबाद नाम से चैनल है, यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें। और इसी काम से रिलेटेड है वो। अगर यही काम किसी को करवाना है, जैसे भागवत वगैरह हो गया, हवन वगैरह हो गया, झोपड़ी वगैरह, तो वहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है। अच्छा, मेरी जिज्ञासा है, जैसे मान लीजिए भैया हम लोगों को कुछ करवाना है, किसी को करवाना है, जी, तो लगभग इस तरह की कुटिया बनाने में कितनी लागत लग सकती है उनको? देखिए, ये अगर वो मटेरियल देंगी तो साइज पे डिपेंड करता है। अगर जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे 10 बाई 12 बनवाना है तो मैक्सिमम अगर मटेरियल वो देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 हज़ार रुपये में बनेगा। अच्छा, तो अभी तो आप इसको बना रहे हैं या पूरा आपका पूरा अपने जिम्मेदारी ली हुई ये है? हमारा ही पूरा जिम्मेदारी है। तो भैया का कांटेक्ट नंबर भी हम दे देंगे और भैया से हमने बात भी करवा दी है। तो अगर आपको भी किसी आयोजन में इस प्रकार की कुटिया या टेंट बनवानी है तो आप इनसे निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। यहाँ प्रयागराज से ही हैं आप? जी जी, यहीं ये से प्रयागराज से ही है, तो ये आपके लिए और- और बड़ा बेनिफिट है। और क्या बोलते हैं, यूट्यूब चैनल है राजेंद्र इलाहाबाद के नाम से, आप वहाँ पर सर्च करके देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिन्हें ये काम पसंद है, जिनको ये बनवाना है, खासकर उनके लिए है, ना कि ये और लोगों के लिए। धन्यवाद। भैया इस समय बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने ये चल रही है कि अभी हमने एक कल की वीडियो में आपसे बताया कि सेक्टर नंबर 6 में कार्य चल रहा है, कार्य को पूरा होने में समय लगेगा। बात सही थी, लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत हमारे सामने ये पता है क्या है, 24 घंटे में इतना रफ्तार से काम चल रहा है कि जो चीजें कल अंडर डेवलप थी आज वो डेवलप भी हो चुकी है और वहां पर यातायात भी चालू कर दिया गया है। यानी प्रशासन काबिले तारीफ कार्य तो कर रहा है। यानी कल जहाँ पर अव्यवस्थाएं फैली थी, आज वहां पर काम काफी आराम से हो रहा है और इस तरह के आश्चर्य हमें बहुत जगह देखने को मिले हैं। तो भैया ऐसा है कि अब अनाधिकारिक कह सकते हैं, औपचारिक कह सकते हैं, शुरुआत माघ मेला की हो चुकी है क्योंकि कल्पवासियों का जो आगमन है वो शुरू हो चुका है। अभी तक चंद साधु संतों का ही आगमन हो रहा था अलग अलग सेक्टर्स में, लेकिन अब यहाँ पर ऑफिशियली हम ये कह सकते हैं कि कल्पवासी आने शुरू हो गए हैं और तैयारियां भी काफी हद तक पूरी की जा रही है। क्योंकि यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं कि वो स्नान घाट ही है, निस्संदेह वही बनाया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा जो अभी वाटर सप्लाई है उसको सुनिश्चित करने के लिए भी कार्य लगातार जारी है। और एक खास चीज जो आपको देखने को मिलेगी कि हर जितने भी कैंप लगे हैं सबका अपना एक दिव्य प्रवेश द्वार है। जैसे इस कैंप का प्रवेश द्वार ये है, उसके आगे एक कैंप है उसका प्रवेश द्वार वह बना है और ये सामने प्रवेश द्वार। और हर कैंप अपने हिसाब से जो प्रवेश द्वार है उनको मॉडिफाई कर रहा है, उनको बना रहा है। यानी भाई दिल गदगद है। क्यों राज, कैसा लग रहा है? कल्पवासी आ मुझे रहे हैं? बहुत ही बढ़िया लग रहा है और खासकर जो कल्पवासी आती हैं आते हैं आते हैं आते हैं, सॉरी आते हैं, दोस्तों, आते हैं। मेरे कुछ वाड़ी अब थोड़ा सा सटक रही है बदल रही है, डेवलप कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर लगातार मिट्टी को ले जा रहे हैं जमीन को बराबर करने के लिए। स्वतंत्र मठ के अंदर जो ये अभी शिवलिंग का निर्माण है ये किया जा चुका है, हालांकि इसकी प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं हुई है। प्राण प्रतिष्ठा बेसिकली 31 दिसंबर को होनी है सुबह 9 से 11 के बीच में, लेकिन ये कैंप फिलहाल तैयार है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम डेवलपमेंट की स्केल की बात करें तो सेक्टर नंबर 5 जैसा डेवलपमेंट फिलहाल हमें देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर नंगे पैर चलने का अपना ही एक मजा है। और अभी अपने बचपन की एक कहानी सुना रहे थे कि बालू में पैसा वैसा गाड़ देते थे फिर वो मिलता नहीं था इनको। तो ये कैंप आप देख सकते हैं, कैंप तैयार है। यहाँ पर यज्ञशाला भी बनाई जा चुकी है जहाँ पर अब यज्ञ जो अनुष्ठान होंगे वो कार्य चलेंगे।
और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का जो एक शिवलिंग है वो भी तैयार हो चुका है। हालांकि महाराज जी की तरफ से बताया गया कि 31 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो होना है। हाँ बताओ। मेरा पैसा मिल गया। चुप रहो, नहीं बाबा गायब भी हो जाएगा। मेरा पैसा मिल गया दोस्तों। तो इनके बचपना को इग्नोर करिए। तो 31 तारीख को भाई हम लोग तो आएंगे सुबह सुबह 9 बजे, क्योंकि महाकुंभ में हमको याद है वो 5 करोड़ या 8 करोड़ रुद्राक्षों से शिवलिंग का निर्माण किया गया था, और उसी लेवल की एक्साइटमेंट हमको एक बार फिर से हो रही है। ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकते क्योंकि हर जगह की अपनी एक गरिमा होती है, और हमारे वजह से वो गरिमा भंग हो हम नहीं चाहते। लेकिन ये अपडेट हमने आप तक कन्वे कर दी है कि अगर आप भी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना चाहते हैं तो ये है बेसिकली पॉन्टून पुल नंबर 5 के बिल्कुल सामने पहला जो कैंप है वो स्वतंत्र मटका ही है, जहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जाना है।